एक छोटे से गांव में मोहन छंगानी नाम का एक आदमी रहता है, जो कि स्वभाव से काफी गुस्से वाला था। वो अपने ढाबे में कचौड़ी बेचता है। ढाबे में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं रखता है। गंदगी हर जगह रहती है। एक आदमी उसके ढाबे में आता है और कचौड़ी खाकर बोलता है, अरे वाह भाई, कचौरी तो बहुत अच्छी है। हाँ, तो खाओ ना। अच्छी है तो क्या अब इसकी पूजा करोगे? बड़ा ही अजीब इंसान है। मैंने इसकी तारीफ की, ये उल्टा मुझे ही सुना रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। नहीं खानी है तो बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे ही रहा होगा ना, चले जाओ। इसी तरह छंगानी हर किसी से बात करता है। गांव में एक अंश नाम का युवक आता है और वो गांव में टहलते हुए छंगानी को ग्राहक से बात करते हुए देखता है। मेरा ढाबा मेरी मर्जी, मैं तो अपने ढाबे को ऐसे ही रखूंगा। कचौरी खाने आए हो ना, कचौरी खाओ। हाँ तो मुझे क्या, मेरे लिए आलू कचौरी खाने को दे दो और मूंग दाल कचौरी पैक कर दो। अंश को छंगानी बहुत ही अजीब लगता है और वो अपनी नानी प्रभा के पास जाकर बोलता है, नानी, वो आदमी कौन है जो इतना बदतमीज है? किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं कर सकता है क्या? मैंने भी देखा, ग्राहक आया था उसके ढाबे पर और वो ग्राहक से ऐसे बात कर रहा था जैसे ग्राहक को वो कचौरी खिलाकर उस पर एहसान कर रहा हो। ऐसी बात नहीं है, वो मोहन छंगानी शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू से ही नहीं था मतलब? पहले क्या वो सबसे अच्छे से बात करता था? हाँ, कुछ सालों पहले मोहन छंगानी के घर में सिलेंडर फट गया था और उस हादसे में उसका पूरा परिवार जल के मर गया। मोहन अपने ढाबे पर था, इसीलिए अब वो अकेला बच गया। बस तब से ही ये ऐसा है, हर किसी से ऐसे ही बात करता है। बेचारे ने बहुत दर्द सहा है। एक हादसे में पूरा परिवार चला गया था। अब इंसान ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? इसका मतलब इनके गुस्से के पीछे इनका दर्द है। हाँ, कभी अगर तुझे गुस्से में कुछ बोल दे तो तू उनकी बातों का बुरा मत मानियो। अंश सब समझ जाता है कि आखिर क्यों छंगानी ऐसा है। अंश अब हर रोज छंगानी के ढाबे पर जाता है और कचौरी खाता है। वैसे कुछ भी कहो, आपके हाथों में तो बहुत स्वाद है। कचौरी बहुत ही अच्छी बनाते हो आप। वैसे यहाँ हर प्रकार की कचौरी मिलती है ना? मटर कचौरी, दाल कचौरी, आलू कचौरी, मूठ कचौरी। अरे आपको जो खाना था खा लिया है, फिर बाकी कचौरी के बारे में क्यों जानना चाह रहे हो? हैं? खाओ और चलते बनो यहाँ से। कुछ दिनों बाद गांव में दूसरा कचौरी वाला आता है जिसका नाम हप्पू होता है। वो भी अपना कचौरियों का ढाबा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आ रहा था। सब छंगानी के पास ही जा रहे थे। अरे जब तक ये छगरानी कचौरी वाला यहाँ रहेगा तब तक तो कोई भी मेरे ढाबे पर नहीं आएगा। और ये तो दस्तूर है ना, अपना काम जमाने के लिए दूसरे का काम खराब करना ही पड़ता है। अगर मुझे यहाँ अपना काम जमाना है तो इस छगरानी को बर्बाद करके यहाँ से भगाना पड़ेगा। तभी इस गांव में हर जगह हप्पू कचौरी वाले का नाम ही हो जाएगा और गूंजेगा। कोई बात नहीं, आज रात ही इस छगनानी को अच्छे से छाम दूंगा। हप्पू छंगानी को बर्बाद करने के लिए रात में सबके सोने के बाद पीछे की खिड़की से छंगानी के ढाबे में घुसता है और वहाँ रखा नमक का डब्बा उठाता है। ये गया असली नमक, मेरे वाले पाउडर के साथ। अब जो भी इस छगनानी की कचौरी को खाएगा वो कुछ भी खाने लायक नहीं बचेगा और गांव के लोग ही ऐसे यहाँ से मार मार कर भगा देंगे। और जब छगनानी ही नहीं रहेगा तो मेरी कचौरी तो मशहूर होने से कौन रोक पाएगा? हप्पू नमक को बदलकर हानिकारक पाउडर रख देता है। अगली सुबह छंगानी वापस अपने ढाबे पर बैठता है। तब छंगानी के ढाबे पर सबसे पहले अंश आता है। अरे छंगानी काका, जरा मेरे लिए मटर कचौरी लगा दो। मेरी नानी बता रही थी कि आपके ढाबे की सबसे प्रसिद्ध मटर कचौरी ही है, तो मैंने सोचा आज वही खा लिया जाए। छंगानी अंश को मटर कचौरी बनाकर देता है। जैसे ही अंश कचौरी खाने जाता है कि तभी अंश के हाथ से कचौरी गिर जाती है और गिरी हुई कचौरी कुत्ता खाता है। थोड़ी देर में कुत्ता मर जाता है। ये देखकर अंश और छंगानी दोनों हैरान हो जाते हैं। ये क्या, कचौरी खाने से कुत्ता मर गया? जरूर कचौरी में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हुआ। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंश की नजर नमक पर जाती है। ये
नमक कुछ अलग सा लग रहा है, ये नमक ही है ना? पता नहीं, मुझे भी अलग ही तो लगा था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे ये नमक नहीं बल्कि एक जानलेवा पाउडर है। इसका जिस चीज में इस्तेमाल किया जाता है वो भी जानलेवा हो जाती है। मतलब कल रात को ये आया था जिसने नमक बदला है, क्योंकि जब मैंने सुबह आया तो खिड़की खुली हुई थी और मुझे अच्छे से याद है कि मैं रात को खिड़की बंद करके गया था। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, वापस से असली नमक के साथ कचौरी बनाइए। जिसने भी मिलावट की है वो देखेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो वो वापस से यहाँ आएगा कुछ न कुछ करने, और तभी हम उस इंसान को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। छंगानी अंश की बात सुनता है और दोबारा सारी कचौरियां बनाता है। वहाँ लोगों को कचौरी खाने से कुछ नहीं होता है। जब ये हप्पू देखता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता। ये क्या, मैंने कल रात अपने हाथों से ही नमक बदला था, अभी तक किसी को कुछ हुआ क्यों नहीं? हप्पू उसी रात वापस से ढाबे में जाता है और नमक को दोबारा बदलने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर छंगानी और अंश आ जाते हैं। इसका मतलब तुम ही थे जिसने कल रात नमक बदलकर वहां जानलेवा पाउडर रखा था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुछ भी करोगे और बच जाओगे? तुम्हारे सच हमारे सामने आ चुका है और अब तुम अपनी असली जगह पर जाओगे। छगनानी काका, आप इसे पकड़ कर रखिए, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अंश तुरंत पुलिस को बुलाता है और हप्पू को पुलिस के हवाले कर देता है। छंगानी अंश से बोलता है, बेटा, आज तुम्हारी वजह से ये पकड़ा गया। अगर तुम नहीं होते तो शायद अब तक मुझ पर झूठा इल्जाम लग चुका होता और मैं पुलिस के पास होता। आपको मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो अपना स्वभाव बदलने की, अपनी जगह बदलने की। मुझे पता है कि आपको आज तक उस हादसे का दुख है, लेकिन अब आपको खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि दुख में हमेशा दुख ही दिखेगा। जिंदगी एक ही बार मिलती है काका, खुश रहकर बितानी चाहिए। लोगों से अच्छे से बात करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। तुम मेरे बेटे की तरह ही हो। मेरे बेटे की छवि दिखती है मुझे तुम में। मैं कोशिश करूंगा। इसी के साथ छंगानी अब अपने ढाबे में साफ सफाई करता है, ढाबा साफ रखता है। अब अंश भी हर 6 महीने में नानी के घर आता है और छंगानी से मिलकर बातें करके जाता है। अंत में छंगानी का स्वभाव सबके साथ अच्छा हो ही जाता है।